सबसे पहले तो आप तमाम लोगों को आजादी के जश्न की 70वीं सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आजादी के 70 सालों के भीतर भारत और पाकिस्तान के बीच 3 जंग और तीनों बार पाकिस्तान चारों खाने चित हो गया। पर अपनी असली औकात सामने आने के बाद भी पाकिस्तान प्रॉक्सी वार के सहारे बार बार हमारे पीछे पड़ा रहता है। लेकिन अब 70 सालों में पहली बार भारत के किसी प्रधानमंत्री ने सीधे लाल किले के प्राचीर से पाकिस्तान को खुलकर ललकार दिया है और यह संकेत दिया है कि कश्मीर के ख्वाब संजाना बंद कर दो वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। नवाज शरीफ और रॉयल शरीफ के लिए दो टूक संदेश है। कहीं कश्मीर कश्मीर चिल्लाते चिल्लाते हाथ से बलूचिस्तान ना चला जाए। हालांकि इन सब के बीच सवाल यह भी है, क्या भारत की पाकिस्तान पर रणनीति, नीति, कूटनीति में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है, या फिर कहें तो बड़ा बदलाव हो गया है। आज इसी मुद्दे पर होगा आर पार और यही आज की बड़ी खबर। आजादी की 70वीं सालगिरह पर लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने खुल के ललकारा है पाकिस्तान को। बलूचिस्तान के लोगों का, गिलगिट के लोगों का, पाक के कब्जे वाले कश्मीर के लोगों का मैं आज तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। जश्न आजादी की 70वीं सालगिरह पर लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने सीधे पाकिस्तान के दुखते रग पर हाथ रख दिया। मुद्दा था बलूचिस्तान का और ये पहला मौका था जब किसी प्रधानमंत्री ने सीधे लाल किले से बलूचिस्तान की बात की हो। जिन लोगों को विषय में मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन ऐसे दूर सुदूर बैठे हुए लोग हिंदुस्तान के एक प्रधानमंत्री को अभिनंदन करते हैं, उसका आदर करते हैं, तो वो मेरे 125 करोड़ देशवासियों का आनंद है, वो मेरे 125 करोड़ देशवासियों का सम्मान है। आपको बता दें कि हाल ही में सर्वदलीय बैठक में पीएम मोदी ने बलूचिस्तान और पीओके में लोगों पर पाक सेना के जुल्म का मुद्दा उठाया था और ये कहा था कि पाकिस्तान को इस अत्याचार का जवाब देना होगा। बलूचिस्तान और पीओके के लोगों ने पीएम मोदी के इस बयान की तारीफ की थी। हालांकि कांग्रेस को पीएम के भाषण में बलूचिस्तान का जिक्र पसंद नहीं आया और कांग्रेस इस मुद्दे पर कंफ्यूज भी हो गई। पीओके में कुछ करके वो दिखाएं तब हम मानेंगे और उसमें हम समर्थन देते हैं। बलूचिस्तान में, पाकिस्तान में कहां पर क्या हो रहा है उस पर हमको हस्तक्षेप करके हम अपने केस को कमजोर करते हैं। बलूचिस्तान में मानव अधिकारों का हनन भारत का से जुड़ा मुद्दा है। बायलेटरल फोरम पर आपसी में भी और अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर भारत सरकार को उठाने चाहिए। आतंकवाद पर भी पीएम मोदी ने पाकिस्तान को दो टूक संदेश दे दिया। यह देश आतंकवाद को कभी नहीं सहन करेगा, यह देश आतंकवाद के सामने कभी झुकेगा नहीं। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि बलूचिस्तान पर पीएम मोदी का यह बयान क्या भारत की विदेश नीति में एक बड़े बदलाव का संकेत है? आज इसी मुद्दे पर होगा आर पार। और अब आर पार में वो विश्लेषण जिसका आप इंतजार करते हो, जो बहुत सटीक होता है, सरल होता है और आपके लिए बहुत आसान होता है समझने के। आखिरकार पीएम की ललकार का बड़ा विश्लेषण क्या है, हम आपको समझाते हैं। पीएम मोदी का पाकिस्तान को ये कड़ा संदेश है और बड़ा संदेश है। बलूचिस्तान पीओके में पाक सेना लगातार अत्याचार कर रही है, ह्यूमन राइट्स का, मानवाधिकार का उल्लंघन कर रही है। पीएम मोदी ने पाकिस्तान को चेताया है, इसके जरिए चेतावनी दी है। बलूचिस्तान पीओके के लोगों ने पीएम को शुक्रिया अदा किया है सोशल मीडिया पर और उसके साथ साथ लोगों ने अपनी शुक्रिया का इजहार किया। पहली बार लाल किले से उठा है बलूचिस्तान का मुद्दा और एक बड़ा सवाल जो कि हम बार बार बोल रहे हैं आर पार के अंदर। कार्यक्रम की शुरुआत में हमने बोला, क्या भारत की विदेश नीति में हुआ है ये बड़ा बदलाव? ये बड़ा सवाल है जिसको हम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछेंगे। क्या बलूचिस्तान पर पीएम ने पाकिस्तान को फंसा भी दिया है? ये एक बड़ा सवाल है जिसको हम वरिष्ठ पत्रकार से पूछेंगे। लेकिन इस समय मेरे साथ एक ग्रैंड पैनल है। आजादी के 70 साल और इस 70 साल में लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पाकिस्तान को सीधी ललकार,
यही आज की बड़ी खबर है और इसी का रुख करते हैं। संबित पात्रा मेरे साथ इस डिबेट में जुड़ रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी हैं, कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी हैं, महासचिव कांग्रेस केसी त्यागी महासचिव जनता दल यूनाइटेड के जीडी बख्शी, जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी रक्षा विशेषज्ञ शेष नारायण सिंह है मेरे साथ डिबेट के अंदर जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, और दिलशाद बलोच है जो कि बलोच नेता है, बलोच एक्टिविस्ट है, अपना व्यू पॉइंट शेयर करने के लिए। लेकिन सबसे पहले इस डिबेट की शुरुआत मैं करना चाहता हूं प्रियंका चतुर्वेदी आपसे। आपकी राय के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कुछ बोले हैं लाल किले के प्राचीर से, उसका मतलब क्या है? और क्या हम माने 70 साल में भारत का एक बड़ा पॉलिसी शिफ्ट है पाकिस्तान पर? व्हाट इज योर फर्स्ट टेक, ओपनिंग रिमार्क्स प्रियंका चतुर्वेदी? सबसे पहले तो ये स्पष्ट कर देना चाहें, जो आज प्रधानमंत्री जी ने रेड फोर्ट से कहा है, ये वही इंडिया का पॉलिसी रही है बलूचिस्तान को लेकर। 2005 में मनमोहन सिंह जी की सरकार के नेतृत्व में हुआ हो या आज रेड फोर्ट में जो प्रधानमंत्री ने कहा है, हम शुरू से कहते आए हैं बलूचिस्तान में जिस तरीके से ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रहे हैं, जिस तरीके से किडनैपिंग हो रही है, जिस तरीके से महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं, जिस तरीके से डेवलपमेंट से उनको पराया किया जा रहा है, जिस तरीके से उनकी आर्मी ने बलूचिस्तान पे घेरा जमाए रखा है, इसकी तो हम बात हमारी पॉलिसी भी रही है और ये कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसी है। बस ये डिफरेंस है, आज प्रधानमंत्री ने रेड फोर्ट से बोला है। लाल किले के आपको लगता है क्या होगा? एक एग्रेसिव स्टैंड है मोदी गवर्नमेंट का, ये सुपर एग्रेसिव स्टैंड बाय मोदी गवर्नमेंट प्रियंका। देखिए, आज प्रधानमंत्री जी ने रेड फोर्ट से बोला है, आने वाले समय में पता चलेगा किस तरीके से नीतियों के को लेकर प्रधानमंत्री इस बात को इम्प्लीमेंट करते हैं और कहां-कहां इस मुद्दे को उठाते हैं, बलूचिस्तान के मुद्दे को लेकर उठाते हैं, ये ज्यादा जरूरी होगा ध्यान देना। तो अभी अगर प्रधानमंत्री ने अपना इंटेंट जताया है, आने वाले समय में जो एक्शन होता है उससे भी जाहिर होगा कि क्या उनका एक्शन। लेकिन सलमान खुर्शीद ने जो बोला वो बहुत अलग बोला। उन्होंने बोला बलूचिस्तान का मुद्दा उठाना ही गलत था लाल किले के प्राचीर से। शेष नारायण सिंह सीनियर जर्नलिस्ट कांग्रेस को शेष नारायण सिंह कुछ कहना चाह रहे हैं। प्लीज, कांग्रेस को बहुत सारे सवालों के जवाब देने हैं इस पे। कांग्रेस की जो आजादी की लड़ाई का इथॉस था वो पूरी दुनिया में ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी को सपोर्ट करने का था, और जब बलूचिस्तान और भारत आजाद हो गया तो बलूचिस्तान जो था वो भारत का हिस्सा नहीं था, अलग इंडिपेंडेंट टेरिटरी थी। और वहां पे तो कौन धमका के जिन्ना ने जब 1948 में मीर अहमद यार खान से दस्तखत करा लिया तो हिंदुस्तान ने आजादी के लिए क्यों नहीं कमिटमेंट किया? और उसके बाद नहीं, सुनिए अभी पूरी बात सुन लीजिए। उसके बाद मुसलसल वहाँ ह्यूमन राइट्स के वायलेशन हो रहे हैं। तमाम जो उनके फ्रीडम मूवमेंट वहाँ चला, देवन नहीं, कांग्रेस ने उनको हलाल होते देखा। और एक बार क्या दहशत थी, किस पाकिस्तानी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर से डरे हुए थे कि आपने ह्यूमन राइट्स वायलेशन के सवाल को आज तक क्यों नहीं उठाया? पर आज भी सलमान खुर्शीद बोले कि बलूचिस्तान का मुद्दा लाल किले से नहीं उठाना चाहिए था। क्यों डरे हुए हैं श्रीमान जी? आपके कह रहे हैं कि हमको नहीं उठाना, क्यों नहीं उठाना चाहिए? जवाब ले लेते हैं। ह्यूमन राइट्स प्रियंका जी से जवाब। शेष जी, अब प्रियंका जी से। प्रियंका नहीं, सिंह साहब यही होता है जब पत्रकार एक बात सुनते हैं दूसरी बात नहीं सुनते हैं। जहां रणदीप सुरजेवाला जी जो कम्युनिकेशन चीफ हैं, उन्होंने बहुत स्पष्ट तरीके से कहा है बलूचिस्तान हो या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हो, हम प्रधानमंत्री के साथ हर तरीके से सहमत हैं। और शायद सिंह साहब ने आपकी बात सुनी है, गुजारिश सम्मान से आपकी बात भारत का अभिन्न अंग है। और सितंबर 1947 आप सुनिए, नहीं आप इस तरह नहीं कर सकते। सितंबर 1947 में सरदार के सामने खड़े होकर नहीं बात सुनिए। शेष नारायण सिंह जी, आप उनको 20 सेकंड दीजिए, अपनी बात कंप्लीट कर लिए। प्रियंका मेक योर पॉइंट। शेष नारायण सिंह अब चुप है, अब अपनी बात रखिए, आप अपनी बात रखिए। शेष नारायण सिंह जी, बहुत दुख होता है जब पत्रकार बीच बीच में टोका टाकी करते हैं, पूरी बात मैडम आप पर्सनल कमेंट से अब अपनी बात करिए। जरूरी है।
फिर आप अपना स्पष्ट करिए। मैंने बहुत स्पष्ट तरीके से कहा है, अगर आप हमारा 2005 का भी स्टेटमेंट देख लें, 2005 में हमने पाकिस्तान से बिल्कुल कहा है जिस तरीके से बलूचिस्तान में ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे हैं, इंडिया टॉलरेट नहीं करेगी और इंडिया इस मुद्दे को उठाएगी। हमें किसका डर है? हमें किससे हमारी जरूरत है। हम बिल्कुल जी प्रियंका आपने अपनी बात रखी। शेष 20 सेकंड। मेरा एतराज केवल आपसे ये था कि आपने कश्मीर को और बलूचिस्तान को कंपेयर कर दिया था। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। राजा ने प्लीज पूरी बात आप रेफरेंस शर्मल शेख को दे रहे हैं? नहीं फिर आप क्या कहना चाह रहे हैं? 48 की बात कर रहा हूँ भाई। बलूचिस्तान को जिन्ना ने मीर अहमद यार अपने अंदर मिला लिया था। और हमारे यहाँ, अब आप सुनेंगे नहीं, हमारे यहाँ तो बाकायदा राजा हरी सिंह ने सरदार पटेल के सामने खड़े होकर दस्तखत किया था हुजूर। जी अब हम 2016 पर आते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा पॉलिसी शिफ्ट किया है। मैं संबित पात्रा डायरेक्ट आपका रुख करता हूं, क्या ये मौजूदा सरकार की नीति में, मेरा सीधा सवाल आपसे ये है, आप रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता हैं, आंसर इट वेरी कॉन्शियसली टुनाइट ऑन आर पार। सर मेरा बहुत सवाल सीधा है, मैं स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू संबित पात्रा, क्या ये बड़ा पॉलिसी शिफ्ट है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, मोदी सरकार में एक बड़ा पॉलिसी शिफ्ट, इसको हम माने? देखिए अमीश जी, मैं बहुत कैंडिडली, बहुत खुल के डिस्कशन और चर्चा करूंगा, मगर विद अ कैवियाट। और कैवियाट यह है कि एज फार एज फॉरेन पॉलिसी इज कंसर्न, पार्टी के स्पोक्स पर्सन फॉरेन पॉलिसी डिसाइड नहीं करते हैं। मैं गवर्नमेंट का ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन ऑफ द रूलिंग पार्टी सर, ऑफ द रूलिंग पार्टी। इसलिए मैं रूलिंग पार्टी के हिसाब से जो इंटरसेप्ट कर रहा हूं, जो मैं देख रहा हूं, उसको जो उससे जो मैं अपना आयाम बना रहा हूं, वो आपसे जरूर शेयर करूंगा। पहली बात, मैं जरूर देखता हूं कि जिस प्रकार से आज मोदी जी ने बलूचिस्तान का नाम लिया, जिस प्रकार पीओके का नाम लिया है, उससे पहले राजनाथ जी ने भी चंद दिनों पहले, और मोदी जी ने खुद ऑल पार्टी मीटिंग में भी बलूचिस्तान के ह्यूमन राइट वायलेशंस का नाम लिया था। स्वाभाविक रूप से देयर इज अ स्टैंड ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट टू चेंज द ग्रामर ऑफ एंगेजमेंट ऑफ इंडिया पाकिस्तान। भारत पाकिस्तान के एंगेजमेंट का जो व्याकरण है, उस व्याकरण को बदलने की पहल आरंभ हो चुकी है। दूसरी बड़ी बात, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो अक्टूबर 1, 2015 में सुषमा स्वराज जी ने जब यूएन में नवाज शरीफ के 4 पॉइंट्स का उत्तर दिया था, बड़ी स्पष्टता के साथ उन्होंने पीओके को मध्य माना था कि पीओके इज द एजेंडा विच हैज टू बी डिस्कस्ड। राजनाथ जी ने पार्लियामेंट में कहा, नहीं मैं संबित ये जानना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बलूचिस्तान की बात उठा के मैसेज क्या देना चाहते हैं? अंडर करंट मैसेज क्या है? मेरा बड़ा सवाल, देश की जनता को बताइए, आजादी का दिन है, क्या सरकार की नीति क्या है इस पूरे विषय के ऊपर? मैं उसी को समझा रहा हूं, थोड़ा समझने का कोशिश करिए, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी में कोई भी काम जो है, कोई भी निर्णय जो है, वो यकायक नहीं होता है, वो बड़े धीरे से और बहुत सोच समझ कर किया जाता है। इसलिए मैं इस इतिहास को समझने की आवश्यकता है। आप देखिए, मोदी जी ने आज भी अपने भाषण में कहा और अपने कर्मों के माध्यम से पहले सेट किया कि हम मित्रता चाहते हैं, अमन चाहते हैं। सार्क के देशों के राष्ट्राध्यक्षों को, पाकिस्तान के हेड को, नवाज शरीफ को अपने शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया। उसके पश्चात खुद एक अनप्रेसिडेंटेड वे में वो नवाज शरीफ के शादी में भी गए, उनके घर के परिवार की हो चुकी है। 2016 में बड़ा शिफ्ट आया है, 15 अगस्त 2016 सुबह 8 बजे के बाद एक बड़ा पॉलिसी शिफ्ट माने इसको। दैट्स द न्यूज़ पॉइंट। मैं इसको टेक्टोनिक शिफ्ट मानूंगा, अंग्रेजी में जिसको टेक्टोनिक शिफ्ट कहते हैं, टेक्टोनिक शिफ्ट मानूंगा। और एक बात आपको कह दूं, यहां बलोच के भी रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं जी। बलोच में जो ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है, उसे मात्र एट्रोसिटीज मत कहिए, दे आर जीनोसाइड। वो जीनोसाइड है। जिस प्रकार से 2 बड़ी चीजें वहां मिसिंग, लगभग 25,000 लोग मिसिंग है, वहां मास ग्रेव देखने को मिल रहा है। अपने ही सिटीजन्स के ऊपर एयरफोर्स यूज किया जा रहा है, टैंक्स यूज किया जा रहा है। ये अपने आप में अनप्रेसिडेंटेड है। 5 युद्ध पाकिस्तान लड़ चुका है बलूच के साथ। स्वाभाविक रूप से दिस इज जीनोसाइड ऑफ बलूचिस्तान। और जहां ह्यूमन राइट वायलेशन होता है, भाजपा की सरकार वहां जरूर खड़ी होगी। जहां ह्यूमन राइट वायलेशन होता है, वहां बीजेपी की सरकार खड़ी होगी। केसी त्यागी का रुख करता हूं। केसी त्यागी, डू यू थिंक अ बिग स्ट्रैटेजिक शिफ्ट, एक बड़ा बदलाव मौजूदा सरकार की पाकिस्तान नीति में हुआ है? एक एग्रेसिव स्टैंड मोदी सरकार ने लिया है। आपका इस पर टेक क्या है, आपका इस पर व्यू पॉइंट क्या है? ओवर टू यू केसी साहब।
एक तो अमीश जी, ये पहला मौका नहीं है जब भारत सरकार ने इस तरह का एग्रेसिव एटीट्यूड लिया है। श्रीमती इंदिरा गांधी के समय जो इन्होंने तो एटीट्यूड लिया है, उन्होंने करके दिखाया था। बख्शी जी हमारे पुराने मिलिट्री के बड़े अफसर रहे हैं। हम बलूचिस्तान के विषय में कह रहे हैं, बलूचिस्तान के विषय में एक एग्रेसिव स्टैंड है ये, हम उसी पर आ रहे हैं जी। आप तो असल में दिक्कत आपकी ये है कि इनवाइट करके फिर उसको बीच में आप डिस्टर्ब करते। बोलिए ये काम तो हमारा ही, आपका नहीं है। कैसे साहब? मैं उसी पा रहा था। एक तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने बंटवारे के समय कहा था कि ये थियोक्रेटिक स्टेट बन रहा है पाकिस्तान, और एक दिन ऐसा आएगा जब बलूच, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, बांग्लादेश, सिंध टुकड़ों की तरह से अलग अलग हो जाए जी। श्रीमती इंदिरा गांधी के शासनकाल में मैं उनको सफल, हालांकि मैं उनकी पार्टी का नहीं हूँ, उनकी पार्टी के विरोध में रहा हूँ 45 साल, लेकिन सबसे सफल विदेश नीति श्रीमती गांधी की रही थी। उनके बरूच के लोगों से भी रिबेल से रिश्ते थे, और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के लोगों से भी उनके रिश्ते थे, सिंध के लोगों से भी उनके रिश्ते थे। जब वो आउट ऑफ पावर हो गई थी और जब दोबारा सत्ता में आती हैं, तो राजस्थान के उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे भैरव सिंह शेखावत। भैरव सिंह शेखावत को बुला करके उन्होंने, श्रीमती गांधी ने जो कॉन्टैक्ट उनके थे सिंध के, वो उनसे प्रेम पूर्वक जो है एक्सचेंज किए थे। श्रीमती गांधी से ज्यादा सबल सफल विदेश नीति का नायक कोई नहीं रहा। बलूच का सवाल आज का नहीं है, सिंध का सवाल आज का नहीं है, NWFEP का सवाल आज का नहीं है, ये सवाल पहले से है। लेकिन क्या जो अभी मेरे मित्र संबित पात्रा कह रहे थे कि आज से ग्रामर चेंज हुई है विदेश नीति की, एक तो ये मैं नहीं मानता हूं। दूसरा, क्या वर्तमान सरकार इस बदली हुई ग्रामर पर कुछ दिन टिकेगी? ऐसा तो नहीं है किस दिन कहीं से आते हुए फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है इस्लामाबाद ग्रामर पर टिकेगी, बड़ा इंपॉर्टेंट तो पॉइंट। पाकिस्तान को 10 सेकंड लूंगा मैं। पाकिस्तान जी, इसलिए मेरा कहना है, मैं लास्ट कंक्लूड कर रहा हूं जी कि विदेश नीति कोई मिनटों में शिफ्ट नहीं होती है। ये जो देश के जो हित होते हैं उसके खुंटे से बंधी रहती है। इसलिए पल पल क्षण क्षण हमें इस पर निगाह रखनी पड़ती है कि हमारे राष्ट्रीय हितों के साथ कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज तो नहीं हो रहा है। अब कल को फिर आप पाकिस्तान से बात करेंगे तो आप कह रहे हैं रणनीति में बदलाव नहीं होना चाहिए। आज ग्रामर चेंज हुई जी, है, लेकिन दो चीजें संबित पात्रा आपको रिएक्ट करना चाहते हैं। प्लीज 10 सेकंड जी। संबित पात्रा आप लीजिए, लेकिन 30 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट करिए। योर रिएक्शन टू केसी त्यागी, 30 सेकंड संबित पात्रा आपके पास। देखिए, केसी त्यागी जी एक सीनियर लीडर हैं और वो एक्सपीरियंस्ड भी हैं। कुछ बातें उन्होंने बिल्कुल सही कही। मैं इसीलिए कह रहा था कि देखिए, ग्रामर क्या चेंज हुआ, ये मिनटों में चेंज नहीं हुआ। आई वाज गिविंग यू अ कॉन्टेक्स्ट कि सुषमा स्वराज जी अक्टूबर 1 में 2015 अक्टूबर 1 में यूएन से वो ग्रामर चेंज होना शुरू हुआ है, और आज हम एक स्टैंड में देख रहे हैं। बेसिकली अगर मैं कहूं तो रिएक्टिव टू प्रोएक्टिव ये चेंज जो हुआ है। पहले कश्मीर को लेकर जब भी पाकिस्तान बातें रखता था तो भारत की सरकार हमेशा रिएक्टिव रहती थी। आज पहली बार मेरा मानना है कि भारत की सरकार प्रोएक्टिव रही है और पाकिस्तान को पूरी तरह से घेर पाई है। आप कह रहे हैं आज पाकिस्तान को आप कह रहे हैं कि भारत की सरकार एजेंडा सेट करने की कोशिश कर रही है। ओके, केसी त्यागी जवाब इसका जो संबित पात्रा बोल रहे हैं। संबित पात्रा कह रहे हैं कि भारत की सरकार एजेंडा सेट कर रही है पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान को टेंशन दे रही है। अगर पाकिस्तान को टेंशन मिल रही है तो इसमें तो आपको तकलीफ नहीं होगी। जरूरत ना हो तो हम ऐसा नहीं है। जनरल बख्शी में आपके पास आ रहा हूं। केसी त्यागी 30 सेकंड। हम कई बार अपना एजेंडा सेट कर चुके हैं। हमारे बैठे हुए बख्शी जी 65 में सेट कर चुके हैं, 71 में सेट कर चुके हैं, और हम अभी कारगिल में भी सेट कर चुके थे अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में। जहां तक सीमाओं की रक्षाओं का प्रश्न है, उस पर सारा देश इनके साथ है, सरकार के साथ है। लेकिन ये एजेंडे 2 मिनटों में नहीं तय हुए कि आपने 2 साल में तय किए हैं। ये 40-45 सालों से लगातार जो कंसिस्टेंसी हमारी फॉरेन पॉलिसी में नेबरिंग स्टेट के साथ कैसे बिहेव करना है उस पर तय हुई थी। संबित 20 सेकंड का रिबटल। नहीं, मुझे लगता है जीडी बख्शी जी हमारे सीनियर हैं, मैं उनके बाद ही बोलूंगा। जीडी बख्शी जो बात केसी त्यागी कह रहे हैं उस बात में आपको कितना दम लगता है? और दूसरी चीज, बलूचिस्तान पर नरेंद्र मोदी का स्टैंड क्या एक अग्रेसिव स्टैंड है या फिर हम माने एग्रेसिव टेम्परेरी स्टैंड है? व्हाट इज योर टेक? मेरे साथ बलोच नेता भी मौजूद हैं, आपकी राय। सबसे पहले एक सैनिक के तौर पे
मैं कहना चाहता हूं कि आज मोदी जी का लाल किले के परिसर से, पवित्र परिसर से ये आह्वान सुनकर हमें बड़ी खुशी हुई है, क्योंकि हम पिछले 2 सालों में काफी निराश हो रहे थे कि मोदी जी की दहाड़ जो हमने 2014 में सुनी थी वो हमारे नौकरशाह किसी साड़ी और मेहंदी की तरफ ले गए थे। आज वी हैव सीन द विंटेज मोदी, वी आर डिलाइटेड। और बिल्कुल सही कहा है संबित पात्रा ने कि एक रिएक्टिव डिफेंसिव फेज से हम फिर एक प्रोएक्टिव फेज की तरफ जा रहे हैं। जो त्यागी जी ने बिल्कुल सही कहा, इंदिरा गांधी के समय था, पिछले 30 सालों से हमने बिल्कुल इनिशिएटिव पाकिस्तान को सीड कर दिया था। जब पाकिस्तान ने पंजाब में हस्तक्षेप शुरू किया, फिर 10 साल के बाद 21,000 अफराद मरने के बाद वो जम्मू कश्मीर में 25 साल हमारे सिर पे चढ़ा रहा। लेकिन लाजमी बात, लेकिन कांग्रेस एक सवाल खड़ा कर रही है, जीडी बख्शी साहब, कांग्रेस एक सवाल खड़ा कर रही है, ये तमाम बातें लाहौर और इस्लामाबाद जाके क्यों नहीं होती? मुझे तो बोलने नहीं दिया है और आप कांग्रेस और पार्टियों की तरफ जा रहे हैं। नहीं, मैं कांग्रेस की तरफ नहीं जा रहा सर। सवाल तो मैं पूछूंगा जीडी बख्शी साहब, आपका सम्मान करते हैं, लेकिन सवाल तो आपसे पूछना पड़ेगा। कांग्रेस का एक सवाल है जो कि एक लाजमी सवाल है कि मौजूदा सरकार इस्लामाबाद में और लाहौर में जाके ये बात क्यों नहीं कहती? मनीष तिवारी ने ट्वीट करके ये सवाल पूछा। देखिए, कांग्रेस के एक बड़े वरिष्ठ नेता ने आज क्वेश्चन किया है कि हम बलूचिस्तान के बारे में क्यों हस्तक्षेप कर रहे हैं पाकिस्तान की इंटरनल अफेयर्स में। क्या पाकिस्तान को पूरा हक है हमारी इंटरनल अफेयर्स में? 30 सालों तक उसने लगातार हस्तक्षेप किया हुआ है। हमारे नॉर्थ ईस्ट में, जम्मू कश्मीर में, हर जगह हमारे शहरों में वो बम उड़ा रहा है, और हमको फिर क्या बराबर में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है? वी आर ऑल्सो अ ग्रेट डेमोक्रेसी, हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं। कहीं ह्यूमन राइट्स का हनन हो, हमको प्रॉब्लम है और आपको ये प्रॉब्लम इजहार करनी चाहिए। ओके, प्रियंका वांट्स टू रिएक्ट। अफेयर चांस टू प्रियंका चतुर्वेदी नाउ। अफेयर चांस प्रियंका। अमीश जी, मुझे किसी बात पे रिएक्ट नहीं करना है, मुझे किसी बात पे रिएक्ट नहीं करना है। उन्होंने अपनी राय प्रकट की है, पर कांग्रेस का स्टांस बहुत क्लियर है और कांग्रेस ने अपना स्टैंड बहुत क्लियरली बता दिया है कि जो आज प्रधानमंत्री ने कहा है वो कांग्रेस का भी स्टांस रहा है बलूचिस्तान को लेकर। ह्यूमन राइट्स वायलेशन कहीं भी हो, पाकिस्तान में हो, बांग्लादेश में हो, कहीं भी हो, हम उनका समर्थन करेंगे। तो ये बार बार वो स्टेटमेंट का बार बार दोहराना अपने आर्ग्यूमेंट को नहीं, पर मनीष तिवारी ने ट्वीट करा, प्रियंका, सलमान खुर्शीद ने जो बयान दिया उसके बाद रणदीप सुरजेवाला का निश्चित तौर पर आपने सही कहा बयान आया, उनको क्लैरिफाई करते हुए कांग्रेस का स्टैंड जो कहा है मनीष तिवारी, कांग्रेस का स्टैंड बहुत क्लियर है। जैसे अभी मनीष तिवारी ने जो बोला है, फॉर्मर मिनिस्टर है मनीष तिवारी, क्या पीएम मोदी ने लाहौर में गिलगित पीओके या बलूचिस्तान का मुद्दा उठाया था? आई हैव रेड इट। मैं फिर से अमीश जी आपसे फिर से वही बात दोहराऊंगी जो मैंने डिबेट की शुरुआत में कही थी कि हम प्रधानमंत्री के इन शब्दों से सहमत हैं, पर अब किस तरीके से प्रधानमंत्री इस इनिशिएटिव को आगे लेकर जाएंगे वो देखना ज्यादा जरूरी है। अग्रेसिव स्टैंड तो तब पता चलेगा जब हम एक्शन ऑन ग्राउंड देखेंगे। वर्ड्स एक बात होते हैं और अकाउंटेबिलिटी और एक्शन अलग बात होती है। कहाँ यूनाइटेड नेशंस में रेज करते हैं, इस्लामाबाद में रेज करते हैं, जीडी बख्शी कुछ कहना चाह रहे हैं करते हैं, वो हमारा सवाल है। जीडी बख्शी, मैं ब्रेक के बाद आपके पास आऊंगा, लेकिन बलोच नेता ओके जीडी बख्शी 20 सेकंड आपके पास है, अपनी बात रखिए। 20 सेकंड। देखिए, मैं एक बहुत अहम बात कहना चाहता हूँ। 4 युद्ध किए हैं पाकिस्तान ने हमारे साथ कश्मीर के मसले पे और हर बारी मुंह की खाई है। 71 में तो आधा देश खोद बैठा वो। फिर पाकिस्तान हिमाकत दिखा रहा है, कश्मीर पे अपना झंडा फहराने की धमकी देकर। इसके पीछे कोई राज है, और वो राज है कि उसने बलूचिस्तान में चीन को बेच दिया है। वो मैं बलूच नेता की बात करता हूं, आप इस बात से सहमत हैं? आपको क्या लगता है आप लोगों ने आप होल्ड करिए थोड़ी देर के लिए। आप लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस सरकार का बड़ा अभिनंदन करा जिस तरह से बलूचिस्तान के बारे में मौजूदा करंट इंडियन गवर्नमेंट ने बोला है। व्हाट इज योर टेक जो प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से बोला? व्हाट इज योर टेक? हम सबसे पहले तो इसको वेलकम करते हैं बहुत ज़्यादा, एज अ नेशन वेलकम इट, और ये बहुत पहले होना चाहिए था, ये बहुत बात देर से हो रहा है। हम इसके इंतज़ार में थे कि जो मोदी साहब आए हैं उन्हें इतना बड़ा मैंडेट मिला है और उन्हें ये बहुत पहले कर देना चाहिए था, दूसरी गवर्नमेंट्स को भी करना चाहिए था, लेकिन अब जो उन्होंने किया है, ये लीड रोल लिया है,
वर्ल्ड लीडर्स के बीच में मोदी साहब ने ये लीड रोल लिया है एक ओप्रेस नेशन के लिए बात करने का। वो हमारे हीरो हैं, हम उनको अपना हीरो मानते हैं, उनको अपना सपोर्टर मानते हैं, हमारी फुल सपोर्ट है। और हम चाहते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट, ऑपोजिशन, ब्यूरोक्रेसी, आपके जितने भी सिविल सोसाइटी है, वो सब अपने प्राइम मिनिस्टर को। आप देख रहे हैं आर पार में बड़ी बहस, सबसे बड़ी बहस लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बलूचिस्तान पे बोला है। संबित पात्रा, प्रियंका चतुर्वेदी, केसी त्यागी, जीडी बख्शी, शेष नारायण सिंह और दिलशाद बलोच नेता मेरे साथ मौजूद हैं। ब्रेक से पहले दिलशाद बलोच कुछ कह रहे थे और केसी त्यागी और संबित पात्रा कुछ रिएक्ट भी करना चाह रहे थे, लेकिन दिलशाद बलोच मैं आप ही के पास आता हूँ, क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाहते हैं, बलूच कौम ये कहना चाहती है कि जो मोदी जी ने जो बात कही है इस हिस्टोरिक डे पे, इस हिस्टोरिक जगह पे, वो बात को सबको सपोर्ट करना चाहिए और उस बात को इनको आगे लेके जाना चाहिए कि इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। सबको मतलब इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज, इंडियन लोगों को, आम जनता को, उसके अलावा सिविल सोसाइटी को और अपोजिशन को स्पेशली इनको सपोर्ट करना चाहिए एक यूनिट होके कि जी ये जो ऑपरेशन हो रहा है, ये जो जुल्म हो रहा है, इसको रोकना चाहिए। और बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, बलूचिस्तान एक ऑक्यूपाइड है, बलूचिस्तान में जेनोसाइड चल रहा है। हम पाकिस्तान के साथ रहना नहीं चाहता कोई बलूच, हम कश्मीर नहीं है, कश्मीर का मसला अलग है, कश्मीर इज़ अ पार्ट ऑफ इंडिया, इट वाज अ पार्ट ऑफ इंडिया, बट बलूचिस्तान वाज ऑलवेज इंडिपेंडेंट। हम आज़ाद थे और हम आज़ाद रहना चाहते हैं। जी, शेष नारायण सिंह कुछ कहना चाह रहे हैं। संबित पात्रा आपसे कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं। संबित ने बहुत ही टेक्टोनिक शिफ्ट की बात कही तो मैं थोड़ा चौंका कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कश्मीर में बुरी तरह से आपकी मोदी की सबकी नीतियां धज्जियां उड़ चुकी हैं, वहां पे पाकिस्तानी झंडे फहर रहे हैं, तो जो जितनी बुरी हालत देश की कश्मीर में है और आपकी नीतियों की वजह से है, कहीं उससे जान बचाने के लिए जो आपकी पार्टी का पक्का मुकम्मल तरीका है डाइवर्जन करने के हिसाब से तो बलूचिस्तान को नहीं जवाब संबित पात्रा जवाब। देखिए, जवाब में चूंकि शेष नारायण जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं जवाब में एक राजनीतिक जवाब नहीं देके वही कहूंगा जो डीएस हुड्डा साहब, जो कि लेफ्टिनेंट कमांडर हैं नॉर्दर्न आर्मी कमांड के, वहां के पूरे विषय को आर्मी के दृष्टिकोण से आपको तो पॉलिटिकल जवाब भी देना चाहिए संबित पात्रा। नहीं, सुनिए, मैं उन्होंने क्या कहा सुन लीजिए, उसमें सब कुछ निहित है। उन्होंने कहा है कि अभी जो कश्मीर में प्रॉब्लम हो रहा है, दैट इज द फ्रस्ट्रेशन ऑफ पाकिस्तान, वो पाकिस्तान के फ्रस्ट्रेशन के कारण है, क्योंकि मोदी सरकार के आने के पश्चात जिस प्रकार से इन्फिल्ट्रेशन कंट्रोल हुआ है, आप देखिए कहां तो 3500 आतंकवादी से कंट्रोल होकर अब 148 के आसपास है, और केवल 2016 में ही 86 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। तो जो लॉ बुझने सर, मैं ये कंप्लीट कर लूं 2 सेकंड में। जी, जैसा आप नहीं 20 सेकंड लगेंगे, ये कठिन सवाल है। आप ये कह रहे हैं कि इन्फिल्ट्रेशन पूरी तरह से कंट्रोल हो गया है, अब वहां पाकिस्तानी या आईएसआई का कोई बंदा नहीं आ रहा है और झंडा फहराने वाले इंडिजिनस लोग हैं। पाकिस्तान यही तो कहता है कि आप पाकिस्तान को आप सपोर्ट करना शुरू कर दिया आपकी पार्टी ने। मैं इसका उत्तर दे देता हूँ। 2 चीजें, 30 सेकंड ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये डीएस हुड्डा साहब कह रहे हैं, आर्मी कह रही है। ये आर्मी ये नहीं कह रही कि इन्फिल्ट्रेशन समाप्त हो गया। उन्होंने कहा है कि इन्फिल्ट्रेटर्स पर जिस प्रकार से कंट्रोल कर लिया गया है और इन्फिल्ट्रेशन को कॉर्नर कर दिया गया है, स्वाभाविक रूप से एक फ्रस्ट्रेशन पाकिस्तान में है। झंडे फहराना और पत्थर फेंकने पर बड़े स्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि कुछ लोग, मीनिंग पाकिस्तान के जो एजेंट्स हैं, कुछ लोग बरगलाकर, सेपरेटिस्ट इत्यादि बरगलाकर हमारे लोगों से जो काम करवा रहे हैं, उससे हमें दूर रहना है। जिन लोगों के हाथ में पत्थर नहीं लैपटॉप होना चाहिए, उन्हें इस प्रकार की कॉन्स्पिरेसी से दूर रहना है। तो ऐसा नहीं है कि वी आर कॉन्करिंग विद व्हाट पाकिस्तान सेज, बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान के कॉन्स्पिरेसी को एक्सपोज करने का ही काम भारत की सरकार कर रही है। जी, इसी बीच जनरल जीडी बख्शी कुछ रिएक्ट करना चाहते हैं। जनरल जीडी बख्शी 30 सेकंड आपके पास है, फिर केसी त्यागी। बिल्कुल जनरल जीडी बख्शी 30 सेकंड। बिल्कुल, देखिए, मैं शेष नारायण जी को बताना चाहता हूं, 3 फेज में हम कश्मीर की जो स्ट्रगल है उसे देखते हैं। जो पाकिस्तान ने मिलिट्री फोर्स से छीनने की कोशिश करी, विफल रहा। 25 साल प्रॉक्सी वॉर चलाई, AK-47 के बल पे उसने छीनने की कोशिश करी, विफल रहा। 3500 से आजकल कोई 160-170 टेररिस्ट जिंदा रह गए हैं वहां पे जम्मू कश्मीर के अंदर। तीसरा फेज शुरू होता है। सबमिशन मेरा बहुत सिंपल सा है,
अरे साहब, मैं आप ही बोलते जा रहे हैं, मैं कुछ कह लूं आपकी इजाजत के साथ। 2008 में तीसरा फेज शुरू हुआ, इंतिफादा टैक्टिक्स का फेज, हार को जीत में बदलने की कोशिश, ठीक है, और पत्थरबाजी करवाना, हवाला के जरिए पैसे भेजकर झंडे फहरवाना, मैं वहां लड़ चुका हूं। आप समझ गए? केसी त्यागी रिएक्ट करना चाहते हैं। रह चुका हूं, मैंने लिख पढ़ के नहीं कि मैं कुछ बोल रहा आपको। ये तीसरा फेज इंतिफादा फेज है। अमरनाथ यात्रा में पहली बार 2008 में आया, 2010 में आया, केसी त्यागी कुछ कहना चाह रहे हैं में फिर पत्थरबाजी से वो जनरल बख्शी। केसी त्यागी आपको कुछ कहना चाह रहे हैं? केसी त्यागी, उनको लग रहा है, केसी त्यागी आप, मैं खत्म कर लूं क्योंकि उनको लग रहा है कि इच्छा शक्ति इतनी कमजोर हो गई है आपके पत्रकारों की वजह से कि भारत शायद छोड़ देगा। नहीं छोड़ेगा। आप जो हैं अपने अलावा बाकी दुनिया को अगर आप देशद्रोही समझते हैं तो आपकी मुगालता है, वो आपकी बीमारी है। इस तरह प्लीज बात मत किया करिए। आपसे मैं सीधा सबमिशन कर रहा हूँ कि 180 लोग अगर वहाँ हैं, अगर 180 लोग वहाँ हैं और पूरे पाकिस्तान, पूरे श्रीनगर में झंडे फहर रहे हैं, तो आप कहना क्या चाह रहे हैं? वानी की तस्वीरें फ्रंट पेज पे छाप रहा था। देशद्रोही हैं हमारे मीडिया के अंदर, हैं, मानिए। देखिए इसका क्या इलाज? आईना दिखा रहा हूँ। नहीं ठीक है, आप बिल्कुल सही है। ये तो आप नहीं, ये आपके इस बात का जवाब दिया ही नहीं जाए। इट डजंट डिजर्व अटेंशन। लिबरल आप मीडिया को देशद्रोही नहीं, अब हम डिबेट को दूसरी डायरेक्शन में लेके जाएंगे। देखिए कुछ इंटेलेक्चुअल हो सकते हैं ऐसे, लेकिन मीडिया को पूरा इस पे देखना वो गलत होगा। केसी त्यागी, मैं आपको मौका देता हूँ 30 सेकंड। सॉरी अमीर जी, इंटेलेक्चुअल्स को भी सेम ब्रश से टार करना मैं कहूंगी वो भी गलत नहीं, पर वी आर नॉट डिबेटिंग ऑन दोज इंटेलेक्चुअल्स हु सपोर्ट पाकिस्तान। वी आर नॉट डिबेटिंग ऑन देम, वी आर नॉट डिबेटिंग ऑन देम। सिर्फ आपका आर्ग्यूमेंट सिर्फ आपका आर्ग्यूमेंट सही है, बाकी सब जो आर्ग्यूमेंट करते हैं देशद्रोही हैं, वो थोड़ा मैं कहती हूँ हिपोक्रिटिकल है और बहुत वन साइडेड है। मैंने सारों को नहीं कहा प्रियंका जी, प्लीज सुन लीजिए। मैं आपसे नहीं बात कर रही हूँ सर, मैं आपसे नहीं कुछ कह रही हूँ। लिबरल तबका है, एक लेफ्टिस्ट लिबरल तबका है जिसने बुरहान वानी की पर अभी बुरहान वानी पे क्यों आ रहे हैं? जनरल बख्शी, मेरा निवेदन, छापी थी, हम बलूचिस्तान पे रहे, हम बलूचिस्तान पे, तो और कश्मीर का क्या मुद्दा बनाया गया? जनरल बख्शी, आई कैन अंडरस्टैंड योर इमोशंस सर, लेकिन अभी हम बलूचिस्तान पे रहे, वो ज्यादा जरूरी है। केसी त्यागी को मैं 30 सेकंड देता हूँ, फिर मैं ब्रेक लूंगा। संबित पात्रा, लेट केसी त्यागी रिस्पॉन्ड। केसी त्यागी साहब। यस, जो मेरे मित्र संबित पात्रा ने जो बदलाव का जिक्र किया है, तो अगले महीने सितंबर में पहले प्रधानमंत्री गए थे, इस बार विदेश मंत्री जी यूएन में जा रही हैं जी, और पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने भी और पाकिस्तान के जो एडवाइज़र हैं प्राइम मिनिस्टर के, उन्होंने भी स्पष्ट किया है कि वो कश्मीर का मुद्दा यूएन में उठाएंगे। तो मैं चाहूँगा कि वो एक ऐसा प्लेटफार्म होता है जहाँ पे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स डिस्कस होती है, तो हमारी पार्टी भी, समूचा विपक्ष भी सुषमा जी के साथ होगा। अगर वो बलूच का भी, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर का भी, और जो सिंध के लोगों की तकलीफ है उसको यूएन में उठाएं। तो जो बदलाव विदेश नीति में जिसका जिक्र मेरे मित्र संविद ने किया है जी, उसका मैनिफेस्टेशन और रिफ्लेक्शन यूएन में होगा, तो हम उसका स्वागत भी करेंगे और समर्थन भी करेंगे। पीएम मोदी के बयान का असर था, तुरंत पाकिस्तान ने भारत के विदेश सचिव को कश्मीर पर बातचीत का न्योता दे दिया। क्या ये बलूचिस्तान का असर था? तो लाल किले के प्राचीर से बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आर पार में आज मुद्दा उठा कुछ इंटेलेक्चुअल्स का भी, लेकिन उस पर हम बहस नहीं करना चाहते क्योंकि विषय आज बलूचिस्तान है। और आप फेसबुक पे लगातार हमें कमेंट दे रहे हैं, लगातार ट्विटर पे अपना फीडबैक दे रहे हैं। पहली बार भारत सरकार की कश्मीर नीति आक्रामक हुई है, मुकेश लिख रहे हैं, केवल कहने से नहीं, इस पर काम होना चाहिए। अश्विनी कुमार कह रहे हैं ये तो आपको पहले ही कर देना चाहिए था। सत्येंद्र कह रहे हैं पाक को उसी भाषा में बेहतरीन जवाब। चंद्रदत्त जोशी कह रहे हैं दूध मांगेंगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो लाहौर भी ले लेंगे। गुड्डू सिंह कह रहे हैं इमोशन से 70 साल की आजादी के जश्न को मनाते हुए लाल किले के प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को एक तरह से ललकारा है। लेकिन क्या ये सिर्फ ललकारने तक ही है या फिर जो बोला गया वो होगा? यही आज की बड़ी खबर है और आर पार में आज इस पर हम सबसे बड़ी बहस कर रहे हैं। ट्विटर पे, फेसबुक पे अपना फीडबैक देना आप जारी रखिए।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आर पार में अब तक की सबसे बड़ी बहस बलूचिस्तान के ऊपर, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आजादी की सालगिरह पर यह मुद्दा उठाया है। मेरे साथ बलूच नेता खुद स्टूडियोज में मौजूद हैं, जो कि दिलशाद बलोच हैं। दिलशाद बलोच साहब, ये बात तो हो गई, मुद्दा उठा दिया गया। अब आपकी इसके आगे की कहानी कैसी आपको दिखाई देती है? क्या आपको लगता है सिर्फ उठा के रखा जाएगा या मुद्दा ही आगे बढ़ेगा? हमें तो उम्मीद है कि आगे उठा के रखा जाए और ये इसको आगे चलाया जाए, क्योंकि पीएम मोदी या इंडियन गवर्नमेंट या इनकी फॉरेन पॉलिसी ऐसा कोई वो ना हो कि खाली बात की जाए और आगे उसको चलाया ना जाए। ये तो खुद इंडिया के लिए अच्छी बात नहीं है। उसके अलावा अभी आइंदा G20 है, यूनाइटेड नेशंस की समिट है, सार्क है, इसके अंदर बाकायदा ये बात उठाई जाए और इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो। एक सवाल मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे। पाकिस्तान में ये हम सबको पता है कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है बलूचिस्तान के अंदर। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपकी सबसे बड़ी दिक्कत बलूचिस्तान में क्या है, तो क्या बोलें? सबसे बड़ी दिक्कत हमारी बलूचिस्तान में हमारा जेनोसाइड है, जो ये होता है ह्यूमन राइट्स वायलेशन, ये होता है जो पाकिस्तान कर रहा है बलूचिस्तान के अंदर। पीओके में पाकिस्तान पे जो आरोप लग रहे हैं वो तो हमारे सामने है। संबित पात्रा, बलूचिस्तान के नेता दिलशाद बलोच को आपका जवाब क्या है? क्योंकि सवाल आपसे ही है, रूलिंग पार्टी आप है, 30 सेकंड का समय आपके पास है और आप पहले भी कुछ कहना चाह रहे थे। देखिए, पहली बात है कि कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान और नवाज शरीफ और सरताज अजीज बैठ के चिट्ठी लिख रहे हैं रोज। कभी यूएन को चिट्ठी लिख दिया, कभी ओआईसी को चिट्ठी लिख दिया, कभी यूएस को चिट्ठी लिख दिया कि जनाब ये कश्मीर जो है ये पाकिस्तान का हिस्सा है, वहाँ ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है, और वो खरी खरी सुनते थे। आज मोदी जी ने केवल हुंकार भरा है और उसका नतीजा देखिए पाकिस्तान किस प्रकार घुटनों पे आ गया है। जहां तक एक्शन का सवाल है, प्रवक्ता के नाते मैं ये काम जो मेरा काम नहीं है, ये प्रवक्ता सरकार का काम है। स्वाभाविक रूप से एमईए इस पर काम करेगी और एक्शन लेने से पहले बोलना नहीं चाहिए। ओके, ऐसी होती है कि एक्शन अपने तरीके से होता है, बोलने की आवश्यकता नहीं होती है। और तीसरा से 10 सेकंड में कहूंगा, देखिए बहुत लोगों ने कहा है कि ये पहले भी सब ये काम हुआ था, पहले भी बलूचिस्तान के लिए सवाल उठाया गया था। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, अगर इतने बड़े मसले को उठाया गया था तो खंगालने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो अपने आप हमारे मेमोरी में रहता। मैं माफी चाहता हूं, मेरे पास अब समय नहीं है। मैं चाहता था प्रियंका चतुर्वेदी अपना लास्ट वर्ड दें, लेकिन नहीं हो पाया। लेकिन आप तमाम लोगों को आजादी की सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद। जय हिंद, नमस्कार।